स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। तो अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो दोस्तों, क्योंकि आपके जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो आपको सिर्फ इसी YouTube चैनल पर मिलती है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जब तक निफ्टी 23,920 के ऊपर है, मोस्ट लाइकली ये 24,300 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप देखोगे कि ये गैप अप खुलता है और जो हमने आपको कल लेवल बताया था उस लेवल को हिट करता है, और मैंने इस लेवल के बारे में भी आपको कुछ बताया था कि इस लेवल पे आने के बाद निफ्टी में बिना किसी बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के कॉल ऑप्शन ट्रेड कहीं ना कहीं रिस्की होगी। और यहां से अगर हमें कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, जो कि हमें मिला भी, तो हम पुट ट्रेड करेंगे, और हमने पुट ही ट्रेड किया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे निफ्टी ने कुछ खास किया नहीं, कॉल बायर्स भी मार दिए और नीचे के पुट बायर्स भी मार दिए। तो निफ्टी की एक्सपायरी खत्म, निफ्टी का पूरा मकसद खत्म भी कि भाई कॉल बायर्स को मारना था, यहाँ मार दिया। यहाँ जो पुट बायर्स बन रहे थे कल के दिन में उनको मारना था, उनको मार दिया। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी दोस्तों कि 23,920 और 24,308 इसी रेंज के अंदर निफ्टी खत्म होगा। अब आप खुद बताओ, इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा? मार्केट ऊपर जाएगा ये तो आपको सभी ने सुबह बता दिया था, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि कॉल में आप कहाँ फंस सकते हो, कॉल में कहाँ से सही एंट्री बनेगी। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। आपके लिए बहुत ही शानदार स्टॉक ऑप्शन मैं लेकर आया हूं, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात, मैं आपके लिए एक बेहतरीन ब्रोकर लाया हूं। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो मैं ट्रस्टेड और सेफ ब्रोकर लेकर आया हूं जिसका नाम है ट्रेड सर्किल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां फायदे की काफी सारी चीजें हैं। ब्रोकरेज चार्जेस जीरोधा ग्रो एंजल इनसे काफी कम है। 500 टाइम आपको लेवरेज मिल रहा है। ठीक है, विड्रॉल एंड डिपॉजिट भी इजी है, ट्रस्टेड और सेफ है। इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, मतलब अगर आपके पास 1,000 2,000 है तो भी टेंशन नहीं है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हो उस ब्रोकर में। तो दोस्तों, तो जाइए और वहां अपना अकाउंट बनाइए, 5 मिनट में अकाउंट बन जाता है, काफी सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं, निफ्टी से ही बात कर लेते हैं। एक बार हम सेंसेक्स को भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स में हमने क्या चर्चा की थी। जस्ट ए सेकेंड, ये आ गए हम सेंसेक्स में। ठीक है, सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में मैंने हमने क्या बात की थी कल? सेंसेक्स में हमने यही बात की थी कि जब तक ये जो सेंसेक्स है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है, जो कि था 77,206 का, 77,206 के ऊपर है, और मैंने आपको बताया था ये 78,500 तक जा सकता है। उसके बाद मैंने यही आपको बताया था कि 78,500 के आसपास आ जाए तो बिना किसी बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की होगी। और यहां से अगर हमें कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहां से हम पुट ऑप्शन ट्रेड करेंगे, और हमने वही किया दोस्तों। और देखोगे आप मार्केट वही होता हुआ दिखाई दिया है। अब चलते हैं निफ्टी के अंदर और चर्चा करते हैं कि कल निफ्टी में क्या कुछ हो सकता है और हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल दोस्तों अगर आप निफ्टी को देखोगे, ऐसा नहीं है कि निफ्टी बुलिश हो गया। निफ्टी अभी भी दोस्तों एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और फिर से एक बार बोलूंगा, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो दोस्तों 500 टाइम आपको लेवरेज मिलेगा, विड्रॉल और डिपॉजिट इजी है, ब्रोकरेज चार्जेस कम है। ट्रेड सर्किल में अपना अकाउंट बनाइए, वहां जाकर ट्रेड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ट्रेड सर्किल का लिंक मिल जाएगा, आईडी भी 5 मिनट में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में अभी हमारे पास मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब हमें ये पता है मार्केट कहीं से भी अपना रुख बदल सकता है। फिलहाल हमारे पास ऑन चार्ट कोई भी बुलिश कंफर्मेशन दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो अगर निफ्टी मान लो कि गैप अप खुलता है सीधा इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, 24,308 के ऊपर सीधा खुल जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर रहेगा तो नो डाउट हमें है ना बाय ऑन डिप रखना है, कॉल ऑप्शन ट्रेड करना है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर वापस इसके नीचे आ जाता है, हमें बियरिश कंफर्मेशन देता है, तो दोस्तों पुट के ट्रेड अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद हमें बेयरिश कंफर्मेशन देता है, तो यहां तक के लिए एक बार को हम पुट को ट्रेड कर सकते हैं। और सीधा अगर मान लो गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है तेजी से, तो यहाँ थोड़ा सा रुकना है, यहाँ हमें देखना है। अगर यहाँ से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलेगी तो हम यहाँ से दोस्तों सी का ट्रेड करेंगे यहाँ तक के लिए, या फिर है ना तसल्ली से बैठेंगे, बाउंस आने देंगे अगर पुट लेना भी है तो। ठीक है, बाउंस का वेट करेंगे, बाउंस में जहां कहीं से भी हमें वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगी हम पुट का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज, अगर मान लो बड़ा गैप डाउन खुल जाता है सीधा 23,920 के नीचे ही खुल जाता है और इसके नीचे ही रहता है, तो फिर बाय डिफॉल्ट हमें पुट की तरफ ही देखना रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो 24,300 का कॉल देख लेते हैं और 24,200 का हम पुट देख लेते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें हमारी क्या रणनीति कल के दिन रहनी चाहिए निफ्टी के ऑप्शंस में। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। और अगर आप भी 500 टाइम लेवरेज का फायदा उठाना चाहते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, तो दोस्तों ट्रेड सर्किल में अपना अकाउंट बनाइए, ब्रोकरेज चार्जेस काफी कम है,
ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। 500 टाइम आपको लेवरेज मिलेगा। 1000 रुपए है तो 5 लाख तक का ट्रेड कर सकते हो भैया, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, ट्रेड सर्किल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, 5 मिनट में अकाउंट वहां बन जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों 24-300 के कॉल ऑप्शन में, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या कुछ करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 24-300 के कॉल ऑप्शन की मैं बात करूं, तो जब तक दोस्तों ये 235-36 के ऊपर ऊपर है, तब तक ये ओके है। अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है ऊपर भागता है, ठीक है, और ये प्रीमियम क्या करेगा, फ्लैट खुल के ऊपर भागेगा और हमें कोई एंट्री कंफर्मेशन देता है, तो हम इसे यहां तक ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, ट्रेंड बियरिश है। कॉल ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे हो कम क्वांटिटी के साथ और छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते हुए जाना है, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के गिरना शुरू करता है और ये प्रीमियम 235 के नीचे आकर क्लोज कर देता है, और इसके नीचे ही रहता है, तो कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड कर देना। और बड़ा गैप खुलता है, तेजी से भागता है और ये प्रीमियम इस रेंज में आ जाता है, तो दोस्तों यहां से भी कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड कर देना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और अगर आप भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करते हो, तो दोस्तों आपके लिए मैं बहुत ही सेफ ब्रोकर लाया हूँ, ट्रेड सर्किल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। 500 टाइम लेवरेज आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब 1000 रुपए भी है तो भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वांटिटी के साथ, ठीक है। डिपॉजिट और विड्रॉल काफी इजी है, ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए अब हम पुट देख लेते हैं। 24,250 का हम पुट ऑप्शन देखते हैं, 17 मार्च एक्सपायरी में, और अगर आप देखोगे ये यहाँ आकर क्लोज हुआ है, जो कि ये वाला हमारे पास लेवल है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये जो प्रीमियम है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे भी ये है, ठीक है। 279, 280 के नीचे नीचे जब तक ये प्रीमियम है, पुट ऑप्शन ट्रेडिंग किसी काम की नहीं। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के गिरता है, गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम 280 के ऊपर आकर सस्टेन करता है, तो जब तक ये 280 के ऊपर रहेगा, दोस्तों हम इन टारगेट्स के लिए जा सकते हैं 380, ठीक है। 380 के बाद 560, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये वापस 280 के नीचे आ जाता है तो पुट ऑप्शन ट्रेडिंग हमें अवॉइड कर देनी है, ठीक है। इसमें जो अच्छी एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी, वो इन लोज के नीचे से बनती हुई दिखाई देगी, जो कि है 133 का, कि 133 के आसपास आए और यहां से हमें कोई स्ट्रेंथ या बुलिश कंफर्मेशन दे, तो यहाँ से प्रीमियम अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए बोल रहा हूँ, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको ट्रैप होने से बचाते हैं, एंट्री की सही जगह बताते हैं, एग्जिट की सही जगह बताते हैं, ट्रैप की सही जगह बताते हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो और 500 टाइम लेवरेज का फायदा उठाना चाहते हो, अगर आपके पास 10,000 रुपए भी होंगे दोस्तों, तो आप 50 लाख तक का ट्रेड ले सकते हो। 500 टाइम आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवरेज मिलेगा, ब्रोकरेज काफी कम है, विड्रॉल और डिपॉजिट भी काफी इजी है, सेफ और ट्रस्टेड है ब्रोकर, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सेंसेक्स की, ठीक है, कि सेंसेक्स में अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है। तो सेम एज इट इज, अगर सेंसेक्स फ्लैट खुल के ऊपर भागता है, गैप अप खुलता है और 78,500 के ऊपर आ जाता है और 78,500 के ऊपर ही रहता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो यहां से हम अपसाइड के लिए कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर वापस 78,500 के नीचे आकर क्लोज कर देता है, तो कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड कर देनी है, और यहां से फिर यहां तक के लिए एक पुट ऑप्शन हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के गिरता है और हमें बियरिश कंफर्मेशन देता है, तो यहां तक के लिए एक बार को हम पुट को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब यहां आ जाए ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कोई बुलिश स्ट्रेंथ दिखेगी तो यहां से सी ट्रेड होगा, अदरवाइज बाउंस आने देना, क्योंकि बियरिश मार्केट है। बाउंस में जहां कहीं से भी वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगी, हम पुट का ट्रेड करेंगे, ठीक है। और बात करें, अगर मान लो कि सीधा गैप डाउन ही 77,206 के नीचे खुलता है और इसके नीचे ही रहता है, तो बाय डिफॉल्ट हमें पुट की साइड ही देखना है, ठीक है। अब इसमें हम प्रीमियम देख लेते हैं, 78,500 का कॉल देख लेते हैं और 77,900 का हम पुट देख लेते हैं, ठीक है। और चर्चा कर लेते हैं कि ऑप्शंस में सेंसेक्स के क्या क्या हमारी कल के दिन रणनीति होनी चाहिए। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और अगर 500 टाइम लेवरेज का फायदा उठाना चाहते हो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ट्रेड सर्किल में अपना अकाउंट बनाओ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों 78,400 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि अगर 78,500 का ब्रेकआउट आता है तो ये कॉल ऑप्शन हमें अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस प्रीमियम की अगर मैं दोस्तों बात करूं, तो ओवरऑल जब तक ये जो प्रीमियम है, ये 580 के नीचे जब तक है दोस्तों, कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग किसी काम की नहीं है, ठीक है। इस चीज को मैं आपको बता दूं, अगर मान लो कि कल गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर भागता है सेंसेक्स और ये 581 के ऊपर आकर क्लोज कर देता है और इसके ऊपर ही रहता है, सबसे मेन बात, इसके ऊपर ही रहना चाहिए। अगर ये वापस 580 के नीचे आकर क्लोज कर देता है, तो कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग ही अवॉइड कर देनी है। टारगेट जो हमारे अपसाइड के रहेंगे दोस्तों,
ये हमारे अपसाइड के टारगेट रहेंगे। अगर ये 581 के ऊपर क्लोज करता है और इसके ऊपर ही रहता है तो ये दो हमारे अपसाइड के टारगेट रहेंगे। लेकिन अगर ये वापस 581 के ऊपर जाने के बाद वापस 580 के नीचे आकर क्लोज कर देता है तो कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग किसी भी काम की नहीं है। ठीक है। तो YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इतनी बारीकी से इंफॉर्मेशन कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। कचरा जरूर मिल जाएगा कि ये FIDI का डेटा क्या कह रहा है, न्यूज क्या कह रही है, ग्लोबल मार्केट, ये आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो पुट हम देखते हैं 78,000 का पुट दोस्तों। ठीक है। 78,000 के पुट को अगर आप देखोगे तो जब तक ये 473 के नीचे है ये किसी काम का नहीं है। ठीक है। अगर मान लो गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के गिरना शुरू करता है और ये प्रीमियम 474 के ऊपर आकर क्लोज कर देता है और इसके ऊपर ही रहता है, सस्टेन करता है, तो मोस्ट लाइकली हमें ये टारगेट दिखा सकता है ये प्रीमियम 866 का। और उसके बाद जो सेकंड टारगेट हमारा हो सकता है वो हो सकता है 1368 का। ठीक है। 78,000 का दोस्तों ये पुट है। और ध्यान रखना कि अगर ये वापस 473 के नीचे आकर क्लोज कर देता है और इसके नीचे रहता है तो पुट ऑप्शन ट्रेडिंग हमें अवॉइड करनी है। इसमें जो अच्छी एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी वो इस पर्टिकुलर लो के नीचे से या फिर इस पर्टिकुलर लो के नीचे से, इन दो पर्टिकुलर प्राइस से इसमें हमें अच्छी एंट्री बनती हुई दिखाई दे सकती है। 155 के आसपास आकर हमें स्ट्रेंथ दिखाए तो यहां से एक अच्छी एंट्री बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है। या फिर एक मान लो कि एक एंट्री हमें यहाँ से बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रेड सर्किल का लिंक है दोस्तों, अगर आप भी निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं और लेवरेज का फायदा उठाना चाहते हैं। 500 टाइम लेवरेज है, ट्रस्टेड एंड सेफ ब्रोकर है। ठीक है। इजी टू यूज है, विड्रॉल और डिपॉजिट भी काफी इजी है। तो ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ID क्रिएट जरूर कीजिएगा, ट्रेड सर्किल पे अकाउंट जरूर बनाइएगा।